उपस्थित हुए हैं अपने साथियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस बिहार को किसान का बिहार बनाने के लिए। हमें पूरा भरोसा है कि आपके प्रयास से बिहार का किसान देश में अपना परचम लगाएगा। इसी भरोसे के साथ कुछ अपनी मैं कुछ शब्द को अपने आप के बीच में रखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर लंबी कार्यक्रम चलता रहेगा। हम टीम एग्रीकल्चर की भावना से काम करेंगे, ये मेरा सभी साथियों से गुजारिश है। मुझे खुशी है कि पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सभी कृषि पदाधिकारी बापू सभागार में रबी 2022 की सफलता के लिए एक साथ विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे बताया गया है कि इससे पहले वर्ष 2011 में श्री विधि से धान की खेती महाअभियान की शुरुआत श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में की गई थी और इसमें सभी स्तर के पदाधिकारी एवं एक साथ उपस्थित थे। इस तरह के आज कठिन धान में कृषि विकास के लिए एक बार पुनः संकल्प लेने का अविस्मरणीय अवसर है। मुझे बताया गया है कि सचिव कृषि विभाग द्वारा टीम एग्रीकल्चर की भावना से काम करने का आपको निर्देश दिया गया है। कृषि विभाग के शस्त्र उद्यान, पौधा संरक्षण, रसायन इत्यादि कोटि के विशेष पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। सभी कोटि के पदाधिकारी एवं कर्मियों एक साथ मिलकर टीम भावना किसानों की समस्या को सुनने और समाधान करने की आवश्यकता है। आज यह आयोजन इस टीम एग्रीकल्चर की भावना को मजबूत करेगा। यह मजबूती किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो टीम एग्रीकल्चर ये शुरू से हमारे विभाग में ऐसी व्यवस्था है कि हम सब टीम एग्रीकल्चर एक साथ भाईचारे के साथ हम बिहार के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। ये हम लोगों को यहाँ से संकल्प लेना चाहिए। हम किसानों के साथ हमेशा खड़े दिखें, उनकी समस्याओं का समाधान करें और छोटे तथा सीमांत किसानों के घर तक जाकर के हम उनकी समस्या का निदान करें। थोड़ी सी एक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसानों के घर तक क्यों जाकर के काम करना चाहिए। डीजल अनुदान हुआ, डीजल अनुदान में थोड़ी सी त्रुटियां थे। हमारे जो प्रखंड स्तर के अधिकारी थे उसमें थोड़ी सी उन्होंने शिथिलता बरती, सिग्नेचर को लेकर के और अंगूठे को लेकर के थोड़ी गलतियां किसान रहती थी। किसान बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और उनका मनोबल को बढ़ाना हम सभी अधिकारियों का नैतिक जिम्मेवारी है। हम तो आग्रह करेंगे कि रबी 2022 की शुरू करने के साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि राज्य के किसानों को खरीफ मौसम में काफी कठिनाई हुआ है। जुलाई महीने में सामान्य से 60% कम, अगस्त महीने में सामान्य से 37% कम वर्षा हुआ है। इसका सीधा असर धान की खेती पे पड़ा है। 35 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 30.72 लाख हेक्टेयर में धान की खेती कर पाए हैं। जिन किसानों द्वारा धान की रोपनी कर ली गई उन्हें फसल को बचाने के लिए डीजल से सिंचाई की जरूरत पड़ रही है। किसान की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा डीजल पर अनुदान दिया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य की अक्षमता निधि से राशि की स्वीकृति दी है। कृषि विभाग का दायित्व है कि इन सभी किसानों तक डीजल अनुदान का लाभ पहुंचाया जाए। हमने देखा है कि पंचायत स्तर पे कई किसानों का जो आवेदन रद्द हुआ है, हम लोग जो है इसकी एक तारीख फिर से निर्धारित कर रहे हैं। हम पूरी आशा और विश्वास के साथ आपसे विनती करते हैं कि जो तिथि निर्धारित हो रही है सभी किसानों को आप भाईचारा स्थापित करके उससे मन की बात समझ के पूछ के उसको सहायता देकर के और सभी घरों तक डीजल अनुदान पहुंच जाए, यही हमारा आप सभी साथियों से आग्रह है। तीसरा है कि फसल क्षति का संरक्षण समय से हो।
बाढ़ के कारण, सूखे के कारण किसानों को खड़ी फसल की क्षति हुई है, इसका समय से सर्वेक्षण किया जाए ताकि राज्य सरकार के स्तर पर किसानों की सहायता के लिए आवश्यक निर्णय हम लोग तुरंत ले सकें। चौथा है कि फसल अवशेष जलाने की घटना को यह संकल्प में सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। किसान अपने खेतों में हुई धान की रोपनी करते हैं, पुआल को जला देते हैं। ये एक विकट समस्या उत्पन्न हो रही है पूरे देश में। हमारे बिहार में ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये धीरे 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 बढ़ रहा है। कल हम लोग और हमारे सचिव महोदय माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ गए और जो मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश हुआ, आपके लिए, किसानों के लिए इतने चिंतित दिखे कि उनको कहना पड़ा कि आप जो लोग जला रहे हैं किसान जो है अपने पुआल और कुछ जो है खेत में, इसको रोका जाए। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि विभाग के द्वारा दिशा निर्देश, नियम कानून बनाया गया है, आप उसको सख्ती से लागू करें। इसमें आपको लगता होगा कि आप अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो मंत्री जी को इससे क्या जाएगा। आप सबका नुकसान है, आपकी भी खेत है, आपके इलाके में भी लोग जलाते हैं, तो आप सब भली भांति समझते हैं कि उससे क्या नुकसान हो रहा है। हम आपसे विनती करेंगे कि इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन हो और हमने अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि जिले से रिपोर्ट हम लोगों को हर महीने हम मंगवाएंगे कि किन अधिकारियों ने अपने जिला में वैसे किसानों को पकड़ा है, उसको दंडित किया है। ये पूरी रिपोर्ट हम लोग जो है हर 2 महीने 3 महीने पे अब जो है मंगवाएंगे। इसी से हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमारे जो प्रखंड लेवल स्तर के अधिकारी हैं वो कितने जो है तत्परता से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो एक है हमारा साथ साथ जो है 5वां है कि जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकी को अपने लिए किसानों को प्रेरित करें, अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करें। जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि मौसम के अनुकूल कृषि तकनीकी को किसानों के बीच तेजी से चलाया जाए। फसल अवशेष के बीच एप्लीसीडर जीरो टिलेज मशीन से रबी फसल की बुआई, ऊंचे मेड़ पर फसल की बुआई, दलहन मक्का को अपनाकर फसल विविधीकरण की तकनीकी को किसानों को दिखाया जा रहा है। समय से बुआई का असर फसल के उपज पर पड़ता है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अनुभव यह बताता है कि 1 से 15 नवंबर के बीच गेहूं की बुआई होने पर गेहूं का उपज 47 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि 11 से 18 दिसंबर के बीच गेहूं की बुआई से यह उपज घटकर 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रह जाता है। कृषि विभाग के अधिकारियों का दायित्व है कि वो जलवायु अनुकूल कृषि गांव में वैज्ञानिकों की देखरेख में किए जा रहे कार्यों को स्वयं लेते तथा तकनीकी को सभी किसानों तक ले जाए। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम इसमें सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि राज्य के अधिकतर क्षेत्र में धान गेहूं आधारित फसल पद्धति को किसान अपनाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल पद्धति में बदलाव आवश्यक हो गया। इसके लिए क्षेत्र विशेष के अनुसार जहाँ भी जरूरी है वहाँ धान एवं गेहूं विकल्प फसल जैसे दलहन मक्का, पोषक अनाज, सब्जी, फल खेती को प्रोत्साहित करें। दक्षिण बिहार के जिलों में सिंचाई के पानी की कमी है। कम पानी में उगाए जाने वाले फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत को देखते हुए फसल विविधीकरण को उच्च प्राथमिकता पर लागू करने का हम आग्रह आप सभी साथियों से करते हैं। रबी फसल में बीज समय पर किसानों के घर तक पहुंचना। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि गया जिला के अधिकारियों ने डोर टू डोर जो है बीज को पहुंचाया। इतनी बड़ी खुशी की बात है। आप में से एक अधिकारी इतना मेहनत कर सकता है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो समय आएगा पूरे अधिकारी इसको एक मिशन के रूप में लेंगे
और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी हमारे अधिकारी अब किसानों को बीज जो है घर घर तक पहुंचाएंगे। हमारा यही आप लोगों से विनती है। साथ साथ खाद सही समय पर मिले तथा सही दाम पर मिले, यह 100% सुनिश्चित है। इसमें मैं आप सभी साथी कोई तकलीफ नहीं मानेंगे। हम सरकार के मंत्री हैं, हम कतई सरकार का बदनामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी अगर एक तरह से चाहिए तो आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती होगा कि खाद की आपूर्ति किसानों तक पहुंचनी चाहिए। जो पिछले बार कुछ समस्या उत्पन्न हुआ कि बिहार के किसानों को लाठियां खानी पड़ रही थी। किसान जो है लाइन में खड़े करके खाद ले रहे थे और पुलिस उसको मारती थी। ये स्थिति उत्पन्न इस बार नहीं होनी चाहिए। और मेरा एक बार पुनः सभी शासकों से आग्रह होगा। साथ साथ मैं नेपाल से सचिव जितने हमारे अधिकारी इस इलाके में हैं, अगर कभी एक बात अगर संज्ञान में आ गई कि बिहार का खाद नेपाल में काला बाजारी हो रही है, तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। हम जो है उसमें किसी की बात हम उसमें नहीं सुनेंगे। बड़े पैमाने पे उस इलाके में नेपाल में खाद की कालाबाजारी कुछ साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना बताए हुए जिले में आप जाएंगे, जाकर के किसी अधिकारी को सूचना हम नहीं देंगे और हमारे बड़े अधिकारी जाएंगे उस इलाके में और गुप्त रूप से आपकी जांच करेंगे। अगर काला बाजार में पकड़े गए तो न मैं, न हमारे सचिव, न मुख्यमंत्री, तीनों में से कोई व्यक्ति आपको छोड़ने वाले नहीं है। यही मेरा जो है आप सभी साथियों से आग्रह होगा। और किसानों के लिए, क्योंकि इस बार जो हम लोगों ने कुछ जिम्मेवारी सौंपा है, हम उसको बता देना चाहते हैं कि आज से कृषि समन्वयक को एक अतिरिक्त दायित्व दी जा रही है। कृषि समन्वयक तो होंगे ना यहाँ पे, एक बार ताली बजाई आपको से दे रहे हैं, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है। तो आज से कृषि समन्वयक को एक अतिरिक्त दायित्व दिया जा रहा है। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि कृषि समन्वयक अपने कार्य क्षेत्र के लिए उर्वरक निरीक्षक होंगे। आज से कृषि समन्वयक उर्वरक निरीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। उर्वरक निरीक्षक के रूप में आपको उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत प्रदत्त सभी शक्ति दी जा रही है। जो इन शक्तियों का उपयोग किसानों के हित में किया जाएगा। खाद की आपूर्ति सुनिश्चित हो, खाद सही दाम पर मिले, यह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कृषि समन्वयक की जवाबदारी आपसे होगी। और आपको जो मैंने जिम्मेवारी दिया, उसके बाद भी अगर कालाबाजारी होगी तो कानून और विभाग सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए भी ताली बजाएगी। नौमा है हमारा सीमांत किसान तक योजना का लाभ पहुंचाएं। बिहार में 91% से अधिक सीमांत किसान है जिनका जो रकबा एक हेक्टेयर से निकल है। रबी 22 अभियान में यह विशेष ध्यान रखा जाए कि अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ सीमांत किसान तक पहुंचे। इससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि योजना का लाभ सिर्फ बड़े किसानों को तक ही सीमित रह जाए। लगातार हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि योजना का जो लाभ है सिर्फ हमारे लोग जो है बड़े किसानों को देते हैं। अब से इसी बापू सभागार में हम लोग सब संकल्प लेते हैं कि जो भी फायदे जो हैं छोटे किसानों को और बड़े किसानों को दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होगी। कृषि यंत्रीकरण को तत्काल लागू करें, यह हमारा 10वां आग्रह है। कृषि विभाग के द्वारा कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए 94 करोड़ रुपया आवंटन किया है।
हमने 94 करोड़ रुपया हमने दिया है किसानों के लिए। अक्टूबर नवंबर महीने में धान की कटनी के साथ साथ गेहूं की बुआई के लिए कृषि यंत्रों की जरूरत होगी। रबी महाअभियान में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर योजनाओं का प्रावधान के अनुसार किसानों से आवेदन लिया जाए तो उन्हें समय से खरीद की स्वीकृति दी जाए। ऐसे सभी परमिट किसान तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया जाए ताकि वो समय से कृषि यंत्र खरीद कर इसका लाभ से ले सकें। नवंबर महीने में सभी जिलों में यंत्रीकरण मेला का भी आयोजन हो। विगत वर्षों में किसानों को उपलब्ध कराए गए कृषि यंत्र की मरम्मती रख रखाव का कार्य एक अभियान चलाकर 7 नवंबर तक सुनिश्चित करें ताकि धान की कटनी, थ्रेशिंग के अतिरिक्त गेहूं एवं अन्य रबी फसल की बुआई के लिए इसका उपयोग हो सके। इसके लिए जो कृषि यंत्र मैकेनिक प्रशिक्षित हुए हैं उनकी जानकारी किसानों को दी जाए। विभाग के पदाधिकारी कृषि यंत्र मैकेनिक एवं किसानों के बीच सेतु का काम करें। बिहान एक की जानकारी हमारे जो है सेक्रेटरी साहब ने सबको दिया है। हम आग्रह करेंगे कि बिहान का अधिक से अधिक आप उपयोग करें। जल साधन योजना के कारोबार में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। जल साधन योजना में वित्त वर्षों में भुगतान के लिए लंबित राशि जो जल साधन देखते हैं जिला उनके बड़े पैमाने पर शिकायत आती है कि सही समय पे लोगों को पैसे नहीं मिल पाते। हमने निर्देश दिया है विभाग को कि जिस प्रखंड में जल साधन का काम होगा उसी प्रखंड के जो समूह है जो किसान है इसका लाभ ले सकेंगे। अगर मुझे संज्ञान प्राप्त होती है कि वैसे प्रखंड जिसमें जल साधन का काम हो रहा है और कोई अन्य प्रखंड के लोग अगर उस प्रखंड में वो काम करेंगे तो हम इसकी जांच करा करके दोषी अधिकारियों को दंडित करने का जो हमने सुनिश्चित कर दिया है। अब से कोई दूसरे जिला का व्यक्ति दूसरे जिला में आकर के जल साधन का कोई काम नहीं करेगा। साथ साथ एक प्रखंड का व्यक्ति अपने ही प्रखंड में जल साधन का काम करेगा और दूसरे प्रखंड में जाकर के वो जल साधन का कोई काम नहीं करेगा। जल साधन के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। उसी कानून के तहत जिले में काम होंगे। शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई जरूर करें। पौधा संरक्षण कार्य में किसानों को मदद करना अति आवश्यक है। आलू में झुलसा, मक्का में फल आर्मी, गर्म मसूर में, बीट चना में फाटगोडर इत्यादि कीट व्याधि के कारण किसानों को काफी नुकसान होता है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को उचित सलाह समय पर मिले। पौधा संरक्षण से संबंधित सभी सूचनाओं को किसान तक पहुंचाया जाए। पौधा संरक्षण में संबंधित परामर्श समय समय पर समाचार पत्र, रेडियो, जिंगल इत्यादि माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों में घर तक पहुंचाएं तथा इसमें लिखे सुझाव को विस्तार से किसानों को समझाएं ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार किसान उर्वरक आदि का प्रयोग कर सके। बागवानी से संबंधित फसलों के बीज, पौधा सामग्री को उचित समय पर किसानों को उपलब्ध कराया जाए। बागवानी से संबंधित पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कार्यान्वित किए जाने वाले मदों का 100% लक्ष्य पूरा करें। हर खेत को सिंचाई का पानी के संकल्प के अधीन ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाया जाए। कृषि विकास की योजनाओं की जानकारी सभी किसानों तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रमुख स्थान और प्रखंड मुख्यालय ग्रामीण हम एक चीज देखते आए हैं कि जो योजनाएं हैं सरकार की ये पता नहीं क्यों किसानों तक नहीं पहुंच पाती। इसमें कौन दोषी है? बेचारा गरीब किसान तो दोषी नहीं हो सकता है। इसलिए हमने दिशा निर्देश जारी किया है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
ये अब से सभी प्रखंड मुख्यालय के बाहर होर्डिंग के माध्यम से एक योजनाएं की जानकारी प्रखंड मुख्यालय पे अब से होर्डिंग लग जाएगी। और जो ग्रामीण इलाके में पेट्रोल पंप है उस पर जो है उसका प्रचार प्रसार अवसर डालने का जो हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है। प्रखंड मुख्यालय मैं देखता हूँ कि किसान भवन सभी प्रखंड में और पूरे किसान भवन में मोटे अक्षरों में लिखा है। हमने कल 7 से 8 जिलों के कई माननीय मुखिया से हमने पूछा कि भाई आपके प्रखंड में किसान भवन में आपने योजनाओं की जानकारी लिया है क्या? 100 में से 90 जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हमको जो है इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग सीओ और वीडियो तक सीमित रह जाते हैं और किसान भवन हम जाकर के नहीं देख पाते। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि आप सीओ वीडियो को जहाँ पे चेंबर होता है, प्रखंड मुख्यालय का जो गेट होता है, अब हम वहीं पर होर्डिंग लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जो है हमारा किसान का जो है किसान हमारा उसको पढ़ सके, समझ सके और आपको जो है अपना जो है आपके पास में पहुँच करके और हमारी योजनाओं का जो सफलपूर्वक क्रियान्वयन कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको पूर्ण भरोसे के साथ कहता हूँ कि जिन अधिकारी और जिस जिले से मुझे यह सूचना प्राप्त हो जाएगी कि ये अधिकारी हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको तहे दिल से स्वागत करेंगे। हमारा विभाग के अधिकारी इसको पुरस्कार जरूर देने में आपको इतना ही बात करूँगा। आजकल देखता हूँ मैं कई जिला से वीडियो आ रहा है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कोई वैसा काम नहीं करें किसी के बहकावे में कि कोई भी आम जनता आम किसान आपका कोई वीडियो बना करके वायरल कर दे। इससे आपकी सरकार की विभाग की सबको बदनामी होती है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई एक परिवार सचिव ने क्या कहा कि हम एक परिवार हैं, हमारा विभाग एक परिवार है। अगर कोई एक परिवार का सदस्य कोई गलती में पकड़ा जाए तो आपको क्या लगता है? पूरी विभाग चिंतित होती है और पूरे विभाग के मन में बहुत तकलीफ होता है कि हमारा एक व्यक्ति को जो है दंडित करना पड़ेगा, ऐसे दोषी ये पाए गए। हम उम्मीद करते हैं यह जो नई बिहार है, यह जो तेजस्वी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हमें आज के बाद से इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त होगी कि आपके द्वारा किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हम इसी उम्मीद के साथ आपको आज बुलाए। साथ साथ ये मुझे शिकायत मिल रही है कि जो जिला में अधिकारी होते हैं वो किसानों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे। तो मैं तो पहले भी कहा हूं कि आप और हम सब किसान के बेटा हैं। अगर गुस्सा में कुछ बुला जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत काम है आपके ऊपर और हम और आप दोनों इंसान हैं। कभी कभी हम भी गुस्सा होता है कि किसी को बोल देते हैं। आपसे भी अगर गलती से किसी किसान को कुछ बोला जाए तो गुस्से को खान करके जो दूसरे धर्म के लोग हैं अपने भगवान का नाम लेके और क्षमा करके उस किसान को बुला के एक कप चाय पिला दीजिए कि भाई गुस्से में हमसे कुछ बुला गया होगा तो हमें आप पूरा नहीं मानिएगा, ताकि उसका मनोबल बढ़ जाए। हम ये आप करते हैं। साथ साथ हम बहुत जल्द ये सुनिश्चित कर देंगे कि विभाग के सभी कर्मियों को समय समय पर वेतन सुनिश्चित किया जाए। ये कंप्लेन आ रहा है समय पर वेतन नहीं मिलता। काम आप करेंगे तो पैसा तो देना हमारा काम, हम देंगे। इसलिए मैं विभाग के सभी कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संविदा कर्मियों तथा किसान सलाहकार को समय पर मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सेनापीठ कर्मियों एवं कर्मियों का 1 माह के अंदर सभी पावनाओं का भुगतान हम सुनिश्चित कर देंगे। और मैं मंच से अधिकारियों को आग्रह करता हूं
कि किसी भी अधिकारियों का कोई फाइन नहीं लटकाइए, जितना जल्द से जल्द हो सके उसको निष्पादन कर दीजिए, चाहे वह किसान का हो, चाहे वह अधिकारियों का हो। किसी भी तरीके का अगर कोई फाइल आता है तो जितना जल्द से जल्द है हम उसको निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ एक और मैं सूचना देना चाहता हूं आपको कि विभिन्न स्तर पर रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। ये हम आज इस मंच से आग्रह कर रहे हैं सभी अधिकारियों से, और मैं भी उसमें हूँ। हम भी ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अभियान चलाकर आरक्षण रोस्टर का निर्वहन के साथ साथ नियुक्ति के लिए रिक्विजिशन सक्षम पदाधिकारी को भेज दिया जाए। किसान सलाहकार के रिक्त पद पर चयन का निर्णय लिया जाए। समझ गए बात को? किसान सलाहकार की जो रिक्त पद है, हम रिक्त पद पर चयन का निर्णय हम लोगों ने लिया है, इसको हम लोग करेंगे। जिस पंचायत में भी किसान सलाहकार का पद रिक्त है वहाँ चयन की प्रक्रिया पूरा की जाए। किसान सलाहकार के माध्यम से प्रत्येक 6 घंटे परामर्श सेवा किसानों को उपलब्ध कराई जाए। लास्ट हमारा है कि शिक्षित किंतु बेरोजगार युवाओं के लिए आकर्षक रोजगार के विकल्प का सृजन किया जाए। इसके लिए युवाओं को कृषि आधारित उद्योग की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाए। युवाओं के बीच राष्ट्रीय औद्योगिक नीति, बिहार कृषि उद्योग प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों की जानकारी पहुंचाई जाए। कृषि क्षेत्र में उद्यमिता के विकास के साथ साथ किसान उत्पादक संगठन को तकनीकी एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराया जाए। इसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में व्यापक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके लिए सभी मिलकर हम आए काम करें। मैंने आपके लिए 20 सूत्रों पर कार्य करने का मार्गदर्शन दिया है। मुझे विश्वास है कि इन सूत्रों को आप आत्मसात करेंगे। पूरा कृषि विभाग मिलकर किसानों के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। यह संकल्प आज मैं आपसे चाहता हूँ। बिहार के किसान खुशहाल हो, किसानों की आमदनी बढ़े, ग्रामीण युवाओं में कृषि के प्रति आकर्षण हो, कृषि सम्मान का पेशा बने। इसके लिए पूरा कृषि परिवार एक साथ मिलकर काम करें। बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री का कृषि रोड मैप के माध्यम से प्रत्येक भारतीय के थाल में बिहार का व्यंजन पहुंचे का संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा कृषि विभाग एक साथ 20 सूत्रों पर काम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। इसी आशा और विश्वास के साथ में थोड़ा सा और बोल के वाणी के विराम देंगे। तो दूसरा है कि एक हमने देखा है कि जो किसान है हमारे विभाग में ज्यादातर काम ऑनलाइन की व्यवस्था है। जो किसान है वह जो है प्राइवेट लोगों के पास जाकर के अपनी समस्या को जो है बताते हैं और ऑनलाइन जो करते हैं। हम सब अधिकारी मिलकर के हमारे नेतृत्व में हम लोग विचार करेंगे कि क्या प्रखंड मुख्यालय के किसान भवन अपना कोई आदमी हम लोग रखें जो किसान प्रखंड मुख्यालय में आए और हमारे अधिकारियों के साथ बैठ करके वहीं से जो ऑनलाइन की व्यवस्था है वो सारा हम लोग सुनिश्चित करें। ये मैं प्रयास करते रहेगा, कोशिश करता हूँ। साथ साथ एक और जो है हमने विचार किया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पे मैं देख रहा हूं कि किसानों के खेतों में आग लग रही है। किसानों को खेतों में आग जब लग जाती है और उस समय गेहूं की कटाई होती है, धान की कटाई होती है, तो जो मई के महीने तो किसानों को देख रहा हूं कि कम से कम 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा खेत जो है गर्मी में मई में जल के राख होता है।
वो बेचारा किसान मुआवजा के लिए जो है दौड़ता फिरता है। और आप कल्पना करिए कितनी मेहनत वो बेचारा किसान गेहूं की खेती किया, और समय ऐसा है कि पूरे किसान का जो है 2 गांव 3 गांव एक साथ आग लग जाती है फायर की गाड़ी पहुंचने में। जब तक पहुंचती है तब तक किसान का जो है पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। उस परिस्थिति में हम लोग बैठ करके हमारे अधिकारी आपदा विभाग से बात करेंगे और हम लोग कैसे उस परिस्थिति में किसानों को उनकी उपज के अनुसार हम लोग उसको मुआवजा का प्रावधान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे अधिकारी इस बात को समझेंगे। हमारे नेतृत्व में हम इसको गहन अच्छे तरीके से जांच कर लेंगे और जांच करने के बाद मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि हम जो है उस जले हुए जो किसान की खेती जल रही है हम उसको जो है मुआवजा का व्यवस्था करने का भी प्रयास करेंगे। और मैं पुनः एक बार आप सबों को बहुत बधाई देता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने कम समय में आप पूरे लोग यहाँ पे आ गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो वैज्ञानिक के साथी हैं और हमारे जो अधिकारी हैं आपको इसके बाद विस्तार से बहुत सारी चीज की जानकारियां मिलेगी। आप सबों की अनुमति होगी तो हम भी बैठेंगे, हम भी बैठ के सुनेंगे हम अपने साइंटिस्टों की बात, अधिकारियों की बात, और बात करके पूरी आपको है प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ से पूरी जानकारियां लीजिए, जाकर के गाँव में काम करना चाहिए किसानों के लिए। जिनके मन में मुझे एक और शिकायत जो मिली है, मैंने कई जगह से हमें शिकायत मिला है कि हमारे अधिकारी किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। अगर नहीं अच्छा व्यवहार करिएगा तो सेक्रेटरी साहब हमारे आपको बुला के पटना में बैठा देंगे, फिर बैठे फिरते अपन हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो आवेदन मिला है, कई जिला से आवेदन प्राप्त हुआ है, मैं कल सेक्रेटरी साहब को सौंप दूंगा वह आवेदन, हम उस पर जांच कराएंगे और अगर जांच में सही पाए गए तो फिर से मैं उनको यही विनती करूंगा कि हम लोग किसानों के लिए आए हैं। और कल्पना करिए कि जो आप किसानों के बीच में जाते होंगे वो गरीब का बेटा आपको एकदम भगवान स्वरूप मानता है। हमने जो अनुभव किया है कि वो बेचारा आपके यहाँ जाता है, लगता है कि मेरे लिए कोई भगवान आ गया, क्योंकि हम सरकार की ओर से सब्सिडी देते हैं। वो बेचारा किसान मिलता है तो हमको क्या करना, हम लोग को मेहनत ही करना है। जिस तरह से आप मेहनत करते हैं उसी तरीके से हम लोग भी बैठ करके मंत्रालय में रात दिन बिहार के किसानों के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे जो अधिकारी मंच पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि आप फील्ड में दौड़ते हैं तो हमारे अधिकारी ऑफिस में रहते हैं। जितने देर ऑफिस में बैठते हैं सब हमारे अधिकारी चिंतित रहते हैं कि जो हमारे अधिकारी फील्ड में गए हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, कोई शिकायत तो नहीं आ रही है। तो एक चैन है, एक चैन बना हुआ है ना, हम सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। इसलिए हम इतना ही आग्रह करेंगे कि आए हम सब मिल करके बिहार को बहुत ऊंचाई तक ले जाए। और मेरे रहते मैं इस मन से आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मैं आपके मंत्रालय में हूं, छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी किसी का मनोबल को मैं गिरने नहीं दूंगा। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। हम आपके हित के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हम आपके बात जो है अधिकारी और आपकी जो है सुरक्षा से लेकर के वेतन से लेकर के हर तरह से हम आपके लिए चिंतित रहते हैं। इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि जो किसान के लिए भगवान होता है वह अपने मनोबल को कभी गिरने नहीं देना। आपका मंत्री, आपका सरकार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत सबको धन्यवाद। जय बिहार, जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मंत्री कृषि विभाग विधान का भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने निश्चय के अधीन आता है और इसमें हर खेत को पानी पहुंचाने का टारगेट है। हर खेत को पानी पहुंचा के अवलोक करते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी राज्य योजना में जल संरक्षण की योजना राज्य योजना से हम लोग काम कराते हैं, विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करते हैं। और एक तीसरी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो खाद्य विकास प्रक्रिया प्रधानमंत्री कृषि नहीं खरीद सकते हैं उसको। हम तो दाम पूछते हैं लोगों से कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट में कितना दाम लिखा हुआ है, तो 100 रुपया लिखा हुआ है, तो ग्राहक तो 100 रुपया में वो खरीदेगा। डीलर उससे 500 रुपया में खरीद रहा है, ये उसका प्रॉब्लम है। हम सरकार का नीति निर्धारित है कि हम 264 रुपया में ही किसान को देंगे, तो हम वही देंगे। अब वो डीलर जाकर के बोलेगा होलसेलर से कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, हमारे ऊपर FIR हो रहा है, हम आपसे जो है 265 का 300 रुपये में नहीं खरीदे। थोड़ा आप लोग अगर थोड़ा सा सख्ती दिखाइएगा तो हम समझते हैं कि जो होलसेलर का जो मन जो बढ़ा है वो डाउन होगा और डीलर भी उससे जाकर लड़ेगा। नहीं तो जो डीलर है उससे आप एक लिखित ले लीजिए कि हमको जो है इन्होंने जो है 200 रुपये का 300 रुपये में दिया है, और लिखित कलेक्ट करा लीजिए। जितने प्रखंड में जो है हमारा दुकान है उससे आप लिखित ले लीजिए कि हमको इस रेट में दिया गया है। लिखित देगा वो, हम लोग भारत सरकार को लिखेंगे कि आपकी एजेंसी बिहार में इस तरह से गलत कर रहा है, आप इसकी लाइसेंस रद्द करिए। तो सब चीज का सोल्यूशन है। ये कह करके कि वो गलत कर रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। जो पहले हो गया, सख्ती से आपको जो है इसका पालन करना है और बिल्कुल उसकी बात को नहीं सुनना। आपको हमने अधिकार दिया है, कानून आपको हमने दे दिया हाथ में कि भाई आप उसको पकड़िए, थाने को बुलाइए, FIR करवाइए, थाना अपने उसको ले जाएगा। हमारा जो काम है बस इतना ही कर सकते। डीलर से होलसेल से कितना में खरीद रहा है उसे हमें कोई लेना देना नहीं। सरकार ने अगर रेट निर्धारित कर दिया है कि हम इतना ही रुपया में खाद देंगे, तो हर हालत में जो डीलर है उसको उतना ही रुपया में किसान को देना पड़ेगा। ये आप लोग यहाँ से समझ के जाना है सबको। ऐसा जो ये